आवाज आपकी, खबर हमारी। आप देख रहे हैं न्यूज 24 उल्लासनगर। दोस्त की पत्नी के प्रेम संबंधों की जानकारी देना एक पुजारी को भारी पड़ गया। उल्लासनगर निवासी 34 वर्षीय पुजारी धीरज सूरज भोलाकानी उस पर अंबरनाथ पश्चिम स्थित ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के पास जानलेवा हमला किया गया है। बुरी तरह से घायल पुजारी को निजी अस्पताल के आईसीयू में भर्ती किया गया है। अंबरनाथ पुलिस ने इस मामले में जेठो चांदवानी अय्यप्पन नायडू सहित 4 अज्ञात के खिलाफ अपहरण, डकैती, जानलेवा हमला जैसी गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। धीरज विगत 7 वर्षों से उल्लासनगर 3 में किराए के मकान में माता पिता के साथ रहकर पूजा पाठ का कार्य करते हैं। इसी बीच उनकी पहचान जेठो चांदवानी और उनकी पत्नी दीपिका से हुई थी, जो ट्यूशन क्लासेस चलाती थी। समर कैंप में दीपिका और शिक्षक अय्यप्पन नायडू की नज़दीकियों पर धीरज ने जेठो को आगाह किया था, जिसके बाद दोनों ने नाराज होकर पुजारी के खिलाफ साजिश रची और उनकी छवि खराब करने का प्रयास किया। मानसिक रूप से परेशान होकर धीरज ने 12 अप्रैल को खुद अपनी मां के साथ मामला सुलझाने की कोशिश की, मगर बात नहीं बनी। 14 अप्रैल को अय्यप्पन नायडू ने धीरज की मुलाकात अंबरनाथ के ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के गेट पर हुई, जहां पहले से ही मौजूद साथियों के साथ मिलकर नायडू ने पुजारी को लोहे की रॉड और डंडों से बेरहमी से पिटाई की, मुंह और कपड़ों पर शराब डालकर अपमानित किया और मोबाइल छीनकर डेटा डिलीट कर दिया। घायल अवस्था में धीरज को मध्यवर्ती अस्पताल में पहुंचाया गया है, जहां और बाद में श्रद्धा हॉस्पिटल में भर्ती होकर अंबरनाथ पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई। फिलहाल सभी आरोपी फरार है और अंबरनाथ पुलिस उनकी तलाश में जुटी हुई है। असल में मामला ये है कि 12 तारीख को कुछ बातें हुई जो मुझ तक पहुंची। इसी विषय में पता चला कि मेरी कुछ पुरानी रंजिशें हैं जिनके साथ अय्यप्पन नायडू। मैं उनके पास गया, उनसे बातचीत की। बातचीत के दौरान मैंने उनको सब बताया कि ऐसे ऐसे बातें हो रही हैं, आप मेरे साथ चलें और इन बातों को स्पष्टीकरण करें। उनको लेके मैं जेठा चांदवानी के घर गया और वहां जाके मैंने उनसे यही कहा कि जो भी स्पष्टीकरण आप करना चाहते हैं वो आमने सामने कर लें और मेरा नाम कहीं नहीं आना चाहिए। इस बीच में जो उछाला जा रहा है मेरा नाम किन बातों को लेके, वो बातें मेरे नाम को, मेरे करियर में बहुत नुकसानदायक हो रही हैं। तो आप कृपया करके आपस में समझौता कर लें, जो भी हो। इसी दौरान जेठा चांदवानी का कहना था कि मैं महाराज से बात नहीं करूंगा, जो भी बातें हैं मैं आपसे कल कर लूंगा। अय्यप्पन नायडू से ऐसा कहा गया। हम लोग नीचे आए। अय्यप्पन नायडू का कहना यह था कि कल आप आके मुझसे मिलिए और मुझे कॉल करना। और 13 तारीख को किसी कारणवश मैं वहां नहीं जा पाया। 14 तारीख को मैं वहां गया और मैं जब गया तो मैंने उनसे कॉल किया, तो उन्होंने कहा कि 2 मिनट के बाद आप कॉल करिए, मैं करता हूं आपको। उनने कॉल किया, 2 मिस कॉल थे उनके जो मैंने नहीं उठाए थे। मेरा मोबाइल साइलेंट में था। जब मैंने मोबाइल देखा तो मैंने कॉल किया उनको, तो उनका कहना था कि आप कहाँ हो। मैंने उनसे बताया कि मैं जिस स्थान पे हूँ, जहां आपकी गाड़ी पार्क है, कार, वही उसी स्थान पे हूँ। तो उनका कहना था वहां मत आइएगा, आप नीचे आइए। जैसे ही मैं नीचे आया तो मैंने उनको दोबारा कॉल किया। उनने बोला मैं 5 मिनट में आ रहा हूँ। 5 मिनट कह के समय निकालते गए। उसी दौरान मैंने उनको कॉल किया तो वो कॉल नहीं उठा रहे थे। तो मुझे लगा कि अब काफी समय हो चुका है, मुझे निकलना चाहिए। जब मैंने उनको दूसरा कॉल किया तो उन्होंने कहा बस पहुंच रहा हूँ, पहुंच ही गया हूँ, 5 मिनट रुकिए। करते करते 40 मिनट निकल गए। 40 मिनट के बाद वो जब आए सामने से, गाड़ी पार्क की उन्होंने। गाड़ी पार्क करके वहां जाके चलने फिरने लगी गाड़ी के पास। मुझे लगा मुझे वहां जाना चाहिए। तो जैसे मैं वहां गया, मैंने उनसे सिर्फ इतना बार कहा कि बोलिए सर। उतने में उन्होंने रॉड से मेरे ऊपर हमला कर दिया। जब रॉड से मेरे ऊपर हमला किया तो पहली चोट मेरे सर में लगी। नॉन स्टॉप उन्होंने 2-4 चोटें मेरे सर में मारी। उनमें से एक चोट लगी जो मेरे सर में टाके पड़े। उसके बाद पीछे से, जब तक मैं संभालूं अपने आप को, पीछे से एक व्यक्ति आया। उसने मेरे ऊपर आके लाठी से, डंडे से या रॉड से, मैं पीछे नहीं देख पाया, पर अचानक से हमला हुआ जिसके दौरान मैं नीचे गिरा।
उठने की कोशिश की मैंने। जैसे मैं उठा, इनका नॉन स्टॉप मारना चालू था, जिसके निशान मैंने दिखाए हुए हैं। इसी दौरान इन्होंने मुझे मार के, वहां जब पब्लिक आ गई, पब्लिक के आने के बाद इनका कहना यह था कि पुलिस स्टेशन ले जाना है। पुलिस स्टेशन ले जाने के नाम पर ये मुझे बाहर ले गए, बाहर जाके पीटा, मारा। उसके दौरान उन्होंने जेठा चांदवानी को फोन किया और जेठा चांदवानी को फोन करते साथ ये बोला कि अपने साथ मैडम को ले आना। जब वो मेरे पास पहुंचे तब मुझे मारा जा रहा था, और ऐसे मारा जा रहा था जानवरों से बदतर, लाठियों से, बेल्टों से, लात घूंसों से। जेठा चांदवानी जब देखा वो सब चीजें, देखने के बाद उसने बोला इसको मारो और मारो, आज इसका मैटर खत्म ही करना है। उसके बाद उसका कहना यह था कि इसका मोबाइल छीनो, मोबाइल को डिस्ट्रॉय करो, तोड़ डालो, पर इसके हाथ में इसका मोबाइल मत देना। इसी दौरान उनके साथ जो मैडम आई हुई थी, उनको चक्कर आने लगे। चक्कर आने के बाद उन्होंने यही बोला कि इसको लेके पुलिस स्टेशन चलिए, जो भी बात है वहीं जाके करिए। उनकी बातों को न मानकर उन्होंने जेठा चांदवानी और नायडू उनको लेके चल गए। उसी दौरान उनके लोग मुझे वापस उठा के ऑर्डिनेंस ले आए। वहां मुझे मारा, पीटा, जबरदस्ती मुंह में दारू डाला गया, दारू से नहलाया गया और मुझे बहुत बुरे तरीके में बेसुध किया गया। मेरे को छोड़कर वहां से चले गए। जी, आपका मोबाइल डिस्ट्रॉय करने के लिए क्यों चाह रहे थे? वो आपसे छीन के वो नुकसान, मोबाइल का नुकसान क्यों करना चाह रहे थे? मोबाइल के अंदर कुछ सत्य बातें थी जो अय्यप्पम नायडू से रिलेटेड थी, और कुछ ऐसे सत्य थे जो मेरे साथ घटनाएं की हैं उन्होंने, अय्यप्पम नायडू ने। जो मेरा पहला एक्सीडेंट हुआ तो वो उन्हीं के माध्यम से हुआ था। तब मैं डर के मारे कुछ नहीं बोला। मेरा एसीएल लिगामेंट का ऑपरेट हुआ था 2023 में, गणपति के 11वें दिन में मेरा एक्सीडेंट हुआ था। उसी के बाद दूसरा अटैक मेरे ऊपर जब हुआ 2024 में 9 जून को, इन्होंने अपनी कार द्वारा, जो इनकी कार है BMW MH05 CH1600, ये गाड़ी एंटीला के पास जो अस्पताल मौजूद है उल्लासनगर महानगर पालिका का, वहां से मेरे पीछे से लगी। एंटीला में जो रास्ता जाता है अंदर, वहां तक ये मेरे पीछे करते आई मुझे मारने के लिए। जब मैं अंदर घुसा तो इतनी तीव्र गति से घुसा कि घुसने के बाद मैं कहां से निकला, जब तक ये समझ पाए मैं एंटीला से बाहर निकल चुका था। उसके बाद भी ये गाड़ी मेरे पीछे लगी रही। कारण ये था, कुछ पुरानी रंजिशों को लेके ये मेरी हत्या का पूरा कार्यक्रम बना चुके थे। मतलब ये पिछले कई तो उसका कारण यह है कि अय्यप्पम नायडू के कुछ सत्य थे जो मैंने जेठा चांदवानी को दिखाए थे, जो मैंने अपना मान के उनको दिखाया था। मुझे नहीं पता था कि कुछ सत्य ऐसे भी होते हैं जो दिखाने से आपसी रंजिशें बढ़ा देती हैं। जिनको मैं भाई करके, दोस्त करके मानता था, जिनका हित मैंने चाहा, वही मेरा अहित उनके साथ मिलकर करना चाहते हैं। तो उसका माध्यम और उसकी समझ यही है। अब जब ये मेरी घटना हुई 14 तारीख को, मेरे साथ जो घटना हुई, जब जेठा चांदवानी को कॉल लगाया गया, तब पूरी बात खुलकर सामने आ गई कि यह पूरी साजिश रची गई थी। जो 12 तारीख को मैंने मामला सामने किया था, जो उनका स्पष्टीकरण करवाया था, ये साजिश वहां से चालू हो गई थी और पूर्ण तरीके से मेरी हत्या के ऊपर ये कार्यक्रम रचा गया था। है कि मतलब BMW लेके घूमता है और आपको जान से मारने की कोशिश करता है। ये नायडू का धंधा क्या है? या जेठों का क्या धंधा है? मुख्य धंधा क्या है ये? अय्यप्पम नायडू के बारे में इतनी जानकारी मेरे पास है कि वो किसी सरकारी दफ्तर में काम करते हैं, और दूसरी बात कि वो क्लास चलाते हैं स्केटिंग की और कराटा क्लास। और ये जेठों का क्या धंधा है कि जो आपके पीछे पड़ा है इतना हाथ धो गया? जेठा चांदवानी का जो धंधा है वो मैं पहले कह चुका हूं, जो रंजिशें चली हैं, और वो पूरा समाज जानता है वो क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। ऐसा हादसा 14 तारीख को जिस तरीके से मेरे साथ हादसा हुआ, उस हादसे के बाद जो मुझे धमकी दी गई,
अगर आपने पुलिस कंप्लेंट की, अगर आपने किसी की सहायता ली, तो आपको मार दिया जाएगा। तो आज मैं पूर्ण रूप से डरा हुआ हूं अंदर से, और सरकार और प्रशासन से सिर्फ यही विनती करता हूं कि मेरी जान को खतरा है, और अब और ज्यादा खतरा है, क्योंकि मैं 2 बार कुछ नहीं किया, ना बोला मैंने किसी के लिए। तीसरी बार जिस तरीके से मेरे साथ बर्ताव हुआ, जिस तरीके से मुझे मारा गया, वह चीज असहनीय थी। और जो मेरे मोबाइल छीने गए, इसी दौरान जो मेरे जेब में जो कुछ रखा था राशि, उनके लोगों ने छीनी या कहीं गिरे, मैं नहीं जानता। रकम थी 20,000 रुपए और मेरे 2 मोबाइल जो उन्होंने जबरदस्ती छीने। अंत में मार मार के मुझसे पासवर्ड पूछा गया। जब मैंने नहीं बताया तो मेरे मुंह में मदरा का, दारू का जबरदस्ती श्रवण करवाया गया और दारू से नहलाया गया। इतना मारा गया जब तक मैं बेसुध होकर इनकी हाँ में हाँ न मिलाऊं। और कुछ बातें इन्होंने जबरदस्ती डरा धमका के मार मार के मुझसे उगलवाई हैं और अपनी मोबाइल में रिकॉर्ड की हैं, जो मैं बेसुध में कही हैं, और मुझे अब तक याद नहीं है कि इनने मुझसे बुलवाया क्या है। तो मेरी जान को जो खतरा है वो अय्यप्पन नायडू जेठा चांदवानी से पूर्ण तरीके से इनसे खतरा है। मुझे मेरी जान को अब खतरा है, जब 14 तारीख को बेरहमी से मेरे साथ जो बर्ताव किया गया। इस तरीके से किसी जानवर को भी नहीं मारा जाता, ये मारना नहीं कहलाया जाएगा। ये पूर्ण रूप से हत्या की साजिश थी, जिसमें अय्यप्पन नायडू और जेठा चांदवानी शामिल हैं, और कुछ इनके साथी हैं जो ये चाहते हैं कि पूर्ण रूप से मेरी हत्या हो। मुझे और मेरे परिवार की रक्षा के लिए शासन, प्रशासन और पुलिस शासन से मैं यह प्रार्थना करता हूं कि मेरी रक्षा करें और मुझे इनसे बचाएं और मुझे सहायता दें। पूर्ण तरीके से मेरा परिवार डरा हुआ है इनकी धमकियों से और इन बातों से। अब मेरे को अपने और परिवार के जान की चिंता सताए जा रही है। ये पूरी घटना जब मेरी फोन पे उनसे वार्तालाप हुई, उन्होंने मुझे बुलाया था ऑर्डिनेंस गेट के अंदर। जैसे हम आते हैं, सामने कोई मिठाई की दुकान है, उसी के सामने ग्राउंड में मुझे बुलाया गया था। वहीं सब ये घटना हुई। उसके बाद जब पुलिस स्टेशन का नाम लिया गया, पुलिस स्टेशन के नाम पे लोग मेरे को बाहर ले गए। अंबरनाथ स्टेशन की तरफ जो रोड जाता है उससे थोड़ी आगे कहीं बेंचेस लगी हुई हैं, वहां बिठा के मुझे बेरहमी से मारा गया। वहीं पे जेठा चांदवानी को कॉल किया गया कि वहां कोई कैमरा नहीं है, कुछ नहीं है। तो उनकी पूर्ण साजिश यही थी कि यहाँ कुछ नहीं है, अगर यहाँ कोई घटना घट भी जाती है, इसके साथ इसको मार भी डालते हैं हम लोग, तो हम बच जाएंगे। इसी दौरान जेठा चांदवानी भी वहीं आए। वहीं उन्होंने अपना जो बयान था उनको देना था, उन्होंने दिया। उन्होंने ये कहा कि छोड़ना मत, आज इसको पूर्ण तरीके से संपूर्ण तरीके से इनको मारना है, बिल्कुल छोड़ना नहीं है। इसका मैटर आज यही खत्म करना है और इसका मोबाइल छीन लो, डाटा एरेस्ट करना है, जो भी करना है, इसको मोबाइल छीन के इसको मोबाइल देना नहीं है। ये पूरी घटना, उसके बाद इन लोग पुलिस स्टेशन के नाम पे बोलकर कहां चले गए मैं नहीं जानता। इनके व्यक्ति फिर मुझे उठाकर ऑर्डिनेंस ले आए। पहले जहां मारा था उनके ठीक सामने बेंच लगी हुई है, जिसको इन लोग बोलते हैं बस स्टॉप, वहां बैठा के इनने मेरे साथ जो घटना घटी मैंने आपसे बताई है।